जय साईं राम। बाबा आप सबको आशीषित करें। आज हमारा जो आज का विषय है वो एक बहुत कॉमन सा विषय है, कर्मा। कर्मा क्या है? हर किसी का अपना अलग अलग तरीका है कर्मा की डेफिनेशन को डिस्क्राइब करने का। अब एग्जैक्टली कर्मा है क्या? तो कर्मा कर्म है। जो भी हम कर्म करते हैं, हम अभी बैठे हैं तो वो क्या है? वो भी एक कर्म है। हम खा रहे हैं तो भी हम कर्म कर रहे हैं, हम चल रहे हैं तो भी हम कर्म कर रहे हैं। कर्म बहुत प्रकार के हैं और हर कोई इसको अपने अपने हिसाब से डिफाइन करता है। तो अब हर किसी का एक सवाल होता है कि हम इस दुनिया में तो आए हैं और हम इतना अच्छा करते हैं। एक बहुत कॉमन सा सवाल जो आजकल हर किसी का एक माइंडसेट बना हुआ है, उस सवाल को सोचता रहता है। इवन मैं खुद भी कभी कभी ऐसा सोचती हूँ कि हम इतना अच्छा करते हैं लेकिन फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है। आप सबका भी यही सवाल होगा कि हम अच्छाई करते हैं, बदले में हमें बुराई मिलती है, ऐसा क्यों? और जो बुरे लोग हैं उनके साथ हमेशा अच्छा होता है और उनकी जो बुराई है उनके बदले उनको अच्छाई मिलती है। और हम अच्छा करते चले जाते हैं पर बदले में सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ बुराई है, या बुराई होती है या बुराई होती आ रही है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो इंसान के पास दो सोचें हैं, हर किसी के पास होती है। एक सकारात्मक जिसको कि हम पॉजिटिव बोलते हैं, एक नकारात्मक जिसको कि हम नेगेटिव बोलते हैं। अब वो डिपेंड करता है हम पे कि हमने पॉजिटिव सोच की ओर जाना है या फिर हमने नेगेटिविटी में ही जीना है। आपको बहुत एक अच्छी टेक्निक के बारे में बताती हूँ। आप में से कुछ लोगों ने सुना भी होगा कि जो भी चीज़ हम मैनिफेस्ट करते हैं हम उसे पा सकते हैं। और उसे पाने के पीछे जो टेक्नोलॉजी वो क्या है कि अगर हमारे पास सबकॉन्शियस माइंड होता है, और सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा माइंड है जिसमें जो भी हम सोच बनाते हैं वो सोच हमारी उस चीज़ को ग्रैब करती है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ सेटल आउट हो जाती है। लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने सोचा कि ये मेरे बारे में बुरा सोच रहा है। बेशक चाहे वो नहीं भी सोच रहा होगा, लेकिन मेरे माइंड में मैंने अपने दिमाग में बिठा लिया कि ये मेरे बारे में बुरा सोच रहा है, तो वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया। तो अब मुझे दुनिया भी उसी नज़र से दिखेगी। पर कहते हैं ना कि अगर हमें दुनिया को बदलना है तो सबसे पहली शुरुआत हमें अपने आप से करनी चाहिए। अगर हम बदलेंगे तो ही हम 1000 को बदलने की ताकत रख सकते हैं। आइए वापस आते हैं अपने टॉपिक कर्मा पे। तो अब जो ये सोच है कि हम अच्छा करते हैं पर हमारे साथ बुरा होता है, तो हम कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं कि ठीक है यार, हम अच्छा क्यों कर रहे हैं, हम लोग भी उन बुरों में ही शामिल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इस सोच को हमें बदलना होगा। और जो हम कर रहे हैं, अगर हम कर्मा अच्छा कर रहे हैं तो उसका डबल हमें वापस मिलेगा, और जो बुरा कर्म कर रहा है उसका डबल उसको एज अ बुरा कर्म ही उसका वापस मिलेगा। जैसे कि हम कहते हैं कि धरती पे स्वर्ग और नर्क है, लेकिन वो स्वर्ग और नर्क वहाँ नहीं, वो स्वर्ग और नर्क यहीं है, और यहीं पे हमारा कार्मिक साइकिल जो है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। इसी अर्थ पे हमारा कार्मिक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। अब देखिए, एक स्कूल है, हम सब लोग बचपन में स्कूल गए होंगे। ठीक है, स्कूल में एक ही टीचर होता है अलग अलग सब्जेक्ट्स का। ठीक है, और स्कूल में एक वो विद्यार्थी भी होता है जो 90% के गोल से आता है, बुरा विद्यार्थी भी होता है जो सिर्फ इसलिए आता है कि उसने लड़ाई झगड़े करने हैं, मस्ती करना है, टाइम पास करना है और निकल जाना है। तो वो बुरा जो विद्यार्थी होता है, वो बुरा विद्यार्थी भी उसी स्कूल में होता है और अच्छा विद्यार्थी भी उसी स्कूल में होता है। पर क्या वो बुरा विद्यार्थी उस अच्छे विद्यार्थी को जब तक उसके खुद की इच्छा ना हो वो उसको बुरा बना सकता है, या फिर वो उसको अपने गोल से डिविएट कर सकता है? नहीं, कभी नहीं कर सकता। क्योंकि जो एक अच्छा विद्यार्थी है वो आया ही इस वजह से है क्योंकि उसको 90% स्कोर करना है, और वो अपने टारगेट पे हमेशा फिक्स्ड रहता है। बुरा व्यक्ति चाहे उसको कितना भी बुरा बनाना चाहे, बट वो उसकी बुराई को नहीं समझता है, ना उसमें मिक्सअप होता है, पर वो अपना फोकस्ड और अपने गोल को लेकर चलता है। जब हम
उसी एक स्कूल के स्टूडेंट हैं। जब हम वहाँ पे अपने अच्छाई को छोड़ के या अपने टारगेट को छोड़ के उसके साथ मिक्सअप नहीं हो रहे, तो फिर हम यहाँ पे अपने कार्मिक साइकिल में किसी एक बुरे इंसान को हम देख रहे हैं कि उसके साथ सब अच्छा हो रहा है, तो हम अपने कार्मिक साइकिल को क्यों बुरा बना रहे हैं? हम उस सोच को क्यों बदल रहे हैं कि भाई हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा? नहीं, ये सोच हमारी गलत है। जितना पॉजिटिव आप सोचोगे उतनी ही पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करोगे। जितनी पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करोगे वही चीज़ आपको रिफ्लेक्ट करेगी, वैसी ही दुनिया भी आपको दिखेगी। नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, नेगेटिविटी आएगी, और नेगेटिविटी जब आ गई तो आप जैसा सोच रहे हैं दुनिया भी आपको वैसा ही करती हुई दिखाई देगी। तो मेरे हिसाब से आपको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं अच्छा हूँ, मुझे अपने अच्छाई का फल मिल रहा है, तो आप अच्छाई करना कभी भी नहीं छोड़ेंगे। बगीचे में जाएंगे ना तो वहाँ आपको कांटे भी मिलेंगे, वहाँ आपको फूल भी मिलेंगे, ठीक है ना? फ़र्क सिर्फ आपको देखना है कि आपको फूल चुनने हैं या आपको कांटे चुनने हैं। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। अब इसको हम एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल से समझेंगे। एक व्यक्ति एक दिन बहुत अच्छे कर्म करता था और बहुत ही अच्छाई में बिलीव करता था। तो वो एक दिन बहुत परेशान था। तो वो भी ये सोच रहा था कि मैं हर समय अच्छे कर्म करता हूँ लेकिन मेरे साथ बुरा होता है, पर वो अपनी अच्छाई को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो अच्छाई करता जा रहा था। तो एक दिन वो रास्ते से जब जा रहा था, ये सोचता तो रास्ते में उसको एक बूढ़ी सी औरत मिली जो कि घर जाने के लिए किसी साधन का इंतज़ार कर रही थी। तो जब वो व्यक्ति उस औरत के पास जाके पहुंचा तो उन्होंने उसे बोला, माता जी आप यहाँ किसकी प्रतीक्षा कर रही हैं? काफ़ी लेट हो गया है, तो आइए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। पहले तो वो वृद्ध महिला बहुत घबराई, क्योंकि वो ये सोच रही थी मैं इस पे विश्वास करूं या ना करूं। फिर बहुत देर तक समझाने के बाद उस इंसान ने उनको ये पूरा आश्वासन दिया कि माता जी मैं आपके बेटे की तरह हूं और मैं आपको सही सुरक्षित आपके घर पहुंचाऊंगा। तो वो वृद्ध महिला उसके विश्वास में आ गई और उन्हें लगा कि वो भला इंसान है, तो वो उसके साथ वहाँ से घर चली गई। जब वो घर पहुँची अपने, तो जब वो व्यक्ति वहाँ से जाने लगा तो उस बूढ़ी औरत ने उनको रोककर ये कहा कि आप मुझे भले व्यक्ति लगते हैं, आपके यहाँ तक छोड़ने का मैं आपको क्या किराया दूँ, कितना किराया दूँ? तो बदले में उस इंसान ने कहा, माता जी आपको मुझे किराया देने का या फिर आपको मुझे पैसे देने से कोई तात्पर्य नहीं। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपकी मदद की है वैसे ही आप भी किसी मजबूर और ज़रूरतमंद की कहीं मदद कर देना, तो वो ही मेरे लिए आपका आशीर्वाद होगा। तो वो बहुत इम्प्रेस हो जाती है वो बूढ़ी महिला। वो कहती है ठीक है बेटा, और उसको वो वहाँ से ब्लेसिंग्स देके चली जाती है। एक दिन क्या होता है कि एक दिन वो महिला मार्केट में सब्जी लेने जा रही होती है। तो वहाँ पे वो क्या देखती है कि एक प्रेग्नेंट लेडी होती है जो बहुत पेन में कभी सब्जी बेच रही होती है काफ़ी धूप में। तो वो उसको देख के उसे क्या ख्याल आता है, वो ये सोचती है कि ज़रूर इसकी कोई मजबूरी रही होगी कि ये इतने पेन में भी यहाँ पे सब्जी बेच रही है। तो वो उसके पास जाकर बोलती है कि बेटी तुम एक काम करो। वो 1000 रुपये का नोट निकाल के उसको देती है और बोलती है कि ये तुम मेरी तरफ से रख लो और ये सोचो कि मैंने तुम्हारे बच्चे के लिए आशीर्वाद के तौर पे दिया है। तो वो महिला बहुत खुश होती है और आशीर्वाद के तौर पे वो ले लेती है। और आपको जान के हैरानी होगी कि वो जो महिला होती है वो असल में उसी आदमी की वाइफ होती है जिसने उसकी मदद पहले की होती है, उस वृद्ध औरत की मदद की होती है। लेकिन ये उस आदमी को पता नहीं होता है। जब उसकी वाइफ घर जाती है तो वो अपने पति से पूछती है कि तुम मेरी दवाई के लिए जो इतनी मेहनत कर रहे थे, पैसे इकट्ठा कर रहे थे, अब तुम्हें वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो उसे पूछता है कि ऐसा तुम क्यों कह रही हो? तो वो उसे बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक, बहुत ही खुशी से जवाब देती है कि मुझे आज एक वृद्ध औरत ने आशीर्वाद देके 1000 रुपया दिया और साथ में ये भी बोला कि ये मैं तुम्हें भेंट स्वरूप तुम्हारे बच्चे के आशीर्वाद के तौर पे दे रही हूँ। तो वो इंसान बहुत खुश हुआ। तो उसको भी ये पता चला कि जो वो कर्म कर रहा था वो उसका व्यर्थ नहीं जा रहा था।
तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कि किसी का भी किया हुआ अच्छा कर्म आपको इसी दुनिया में डबल अमाउंट में वापस मिलता है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आपको अपनी अच्छाई के रास्ते पे चलते जाना है या फिर आपको बुराई को अपनाना है। लेकिन इतना भी बता दूं, आप बुरा करके देखें आपको डबल अमाउंट में बुराई रिसीव होगी, और अगर आप अच्छा करके देखें आज नहीं तो कल आपको डबल अमाउंट में वही अच्छाई रिसीव होगी। निर्णय आपका है, सोच आपकी है। सोच बदलेंगे तो जीवन बेहतरीन बन जाएगा। कभी कोई भी चीज़ बुरी नहीं लगेगी, दुनिया हसीन हो जाएगी। दुनिया में मदद करके देखें तो कहते हैं मदद करने से आधा दर्द कम हो जाता है। दर्द को बांटेंगे, और हमेशा ज़रूरी नहीं है कि खुद के लिए जीना चाहिए, दूसरों के लिए जीना सीखें। जब दूसरों के लिए जीना सीखेंगे तो दुनिया बहुत खूबसूरत लगेगी, और एक इंसान उस खूबसूरत दुनिया को बनाने के लिए जब जज्बा उसमें होगा तो वो 1000 ऐसे इंसान खड़ा कर देगा जो इस दुनिया को जन्नत बना देगा। तो ये निर्भर आप पे करता है, आपकी सोच पे करता है कि आप अभी भी अगर आप यही सोचते हैं कि आपको अच्छाई का फल क्यों नहीं मिल रहा है, तो आप अपनी सोच बदलें और सोचें और निर्णय लें आपको अच्छे कर्म करने हैं या फिर आपको बुरे कर्म करने हैं, क्योंकि वो बुरा व्यक्ति अच्छी जीवन जी रहा है, ये आपको लग रहा है। ठीक है, क्योंकि कार्मिक साइकिल जो होता है वो यहीं पे आपका कंप्लीट होगा। अगर आपको मेरी ये जो मैंने आपको जो कर्मा को डिफ़ाइन किया है, एक्सप्लेन किया है, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।